हेलो दोस्तों, आज आप सीखेंगे भाग विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। चलिए पहले जान लीजिए कि ये होता क्या है। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसे हिंदी में लॉसा अर्थात लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। और एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में मौसो अर्थात महत्तम समापवर्तक भी कहते हैं। दोस्तों चलिए अब आगे वीडियो में देखते हैं इसको करते कैसे हैं। एक सवाल ले लिए 40, 48 और 15 का एलसीएम निकालें। तो चलिए इसके लिए क्या करेंगे, इस नंबर को लिखेंगे और उसको भाग विधि द्वारा हल करेंगे। सबसे पहले एक लाइन खींच लिए ऊपर से नीचे की तरफ और बाएं से दाएं की तरफ एक लाइन खींचते हैं। उसके बाद यहाँ पे ये नंबर को फिल कर देंगे, जैसे 40, 48 और 15 है तो कोमा लगा करके हम इन सारे नंबर को लिख दिए। अब देखेंगे कि इसमें कौन से नंबर से भाग लग रहा है। कोशिश करेंगे कि सबसे छोटे से छोटे संख्या से पहले भाग लगे। यदि छोटा संख्या से भाग नहीं लगेगा तो उससे बड़ा संख्या से भाग लगाएंगे, जैसे कि 2 से, 3 से, 5 से, इस प्रकार से आगे बढ़ाते जाएंगे। पहले 2 से चेक करेंगे, यदि कम से कम 2 संख्या में भाग लगेगा तो भाग लगाएंगे, नहीं लगेगा तो दूसरा संख्या लेंगे। 2 से भाग दिए तो 20 दूना 40, उसके बाद 24 दूना 48, 15 में भाग 2 से नहीं लगेगा तो 15 का 15 ही लिख देंगे। फिर एक बाएं से दाएं लाइन खींच देंगे और फिर इसमें संख्या से मतलब दूसरा संख्या से भाग देंगे। यदि 2 से लगेगा तो ठीक है 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा तब दूसरा संख्या से लगाएंगे। तो 2 से लगाएंगे 10 दूना 20, 24 में लगाएंगे तो 12 दूना 24, 15 में फिर 2 से भाग नहीं लगेगा तो 15 लिख दिए। उसके बाद फिर देखेंगे 2 से लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तब आगे की संख्या से लगाएंगे। 2 पंचे 10, 2 छाके 12, उसके बाद 15 का 15 लिख दिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 5, 6 और 15 आ गया। इसमें 2 से भाग यदि लगाते हैं तो 6 में लगेगा, लेकिन 2 में और 15 में नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, यदि 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 15 लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 संख्या में भाग लगे, ऐसे संख्या से ही भाग देंगे। अब चलिए अगला संख्या 3 से भाग देते हैं। 3 से भाग देंगे तो 3 से 5 में नहीं लगेगा, 3 में लग जाएगा। 3 का 3 और 15 का 3 पचे 15, 5 में नहीं लगा तो 5 का 5 लिख दिए। 3 का 3 और 5 तिया 15। उसके बाद 5 से लगाएंगे, 5 एका 5, उसके बाद 1 का 1 उतर जाएगा, उसके बाद फिर 5 एका 5, इस प्रकार से लिख देंगे। अब दोस्तों किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, मतलब 1 से यदि भाग लगे या किसी संख्या से भाग नहीं लगे या एक बार में 2 संख्या में भाग नहीं लगे तो उन संख्या से भाग नहीं लगाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, ऊपर से नीचे जो संख्या है इनको गुना करेंगे, जैसे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, इन संख्या को लिखेंगे और गुना करके दर्शा देंगे। तो चलिए ये संख्या को लिख लिए, अब गुना करते हैं। 2 दूना 4, उसके बाद 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48 और 48 पंच हो जाएगा 240। इनको अब यहाँ पे लिख दिए। अब चलिए दूसरा संख्या लेकर के लघुत्तम बना करके देखते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आप सीखें या नहीं। तो चलिए दूसरा कोई संख्या ले लेते हैं और उनको भी बना करके देखते हैं। दोस्तों ये जो अभी लघुत्तम हम बनाए हैं, जिसे एलसीएम भी शॉर्ट में कहते हैं, ये भाग विधि द्वारा बनाया गया है। इस विधि के द्वारा अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ताकि आपको भी पता चले समझ में आया या नहीं। चलिए इसके लिए 2 संख्या लेते हैं, 12 और 18, और इसका एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त लॉसो भी जिसे बोलते हैं, करके देखते हैं। 2 से भाग दिए, 2 छाके 12, 2 नमा 18, उसके बाद फिर 2 से यदि भाग देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, और 9 में नहीं लगेगा तो 9 का 9 लिख देंगे। यहाँ आपको 2 से भाग देना जरूरी नहीं है, देंगे तो गलत भी नहीं है। एक बार में यदि 2 संख्या से भाग लगेगा तो उन संख्या से भी भाग देना उचित होगा। चलिए 3 से भाग दिए, 3 का 3, 3 तिया 9 हो गया। उसके बाद फिर 3 से भाग दिए तो 3 एका 3 कट गया। लेकिन आपको समझने के लिए हम बेसिक रूप से ये
एक एक करके काटे हैं, लेकिन एक बार में यदि एक ही संख्या कटता है तो जरूरी नहीं है उन संख्या से भाग देना। अब इसको गुना कर दिए, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 2 दूना 4 तिया 12 तिया 36। इसका भी एलसीएम अब निकल चुका है। दोस्तों एलसीएम का मतलब क्या होता है आपको पहले भी बताया गया है, लॉस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब सबसे ऐसी छोटी संख्या जिसमें इन संख्याओं से भाग लग सकता है। अब चलिए दोस्तों एचसीएफ करके देखते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसके लिए एक ले लिए उदाहरण, जैसे कि 30 42 का एचसीएफ निकालें। इसमें देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ी संख्या कौन है, उन संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे। 42 बड़ी संख्या है तो इसको बीच में 42 हम लिख देते हैं लाइन के अंदर, और इसमें 30 से भाग देते हैं। 42 में यदि 30 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 2 बार में अधिक हो जाएगा तो 2 बार नहीं लगाएंगे, एक बार में 30 लगाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, घटाएंगे। चलिए 30 लिखते हैं और उसको घटाते हैं, 30 एका 30। अब यहाँ पे 2 में से 0 गया, 2 बच गया, 4 में से 3 गया, 1 बच गया, मतलब 12। तो दोस्तों अब यहाँ पे लिख दिए 12। अब देखिए 12 जो शेष बचा है, इन शेष से ही उन संख्या में भाग देंगे जिससे अभी तुरंत भाग किए हैं। जैसे कि अभी 30 से भाग किए हैं तो अब 12 से 30 में भाग देंगे। 12 से लगाएंगे 12 का 12 हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिया 36। 3 बार में अधिक हो जाता है तो क्या करेंगे, 2 बार ही लगाएंगे, मतलब 12 दूना 24, 24 लगाएंगे और उसको घटाव करेंगे, घटाएंगे। 0 में से 4 नहीं घटेगा तो बगल वाले से पैंचा ले लेंगे, पैंचा लेंगे तो 10 होगा, 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। उसके बाद बच गया 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0, मतलब कट गया। अब देखिए 6 बचा तो 6 से ही भाग देंगे। अब किस में भाग देंगे, जिससे अभी तुरंत भाग दिए थे, 12 से भाग दिए थे तो 12 में भाग देंगे। अब 6 दूनी 12। मतलब दोस्तों इस प्रक्रिया को बार बार दोहराएंगे, तब तक दोहराएंगे जब तक शेष 0 हो जाए। मतलब शेषफल यदि 0 हो जाएगा तब भाग देना छोड़ेंगे, और अंत में जिस संख्या से पूरा पूरा कटेगा इसका उत्तर वही संख्या होगा, मतलब एचसीएफ वही होगा। जैसे ये 6 से कटा है तो इसका महत्तम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 इसका मौसो हो गया। अब इसी प्रकार से दोस्तों दूसरा संख्या लेंगे और उसको भी करके देखेंगे ताकि आपको भी पता चले कि एचसीएफ समझ में आया कि नहीं आया। चलिए हम दूसरा संख्या ले लिए, 90 और 126 का एचसीएफ निकालना है। इसके लिए सबसे बड़ा संख्या है 126, तो 126 में 90 से भाग देंगे। दोस्तों 90 से यदि भाग देंगे तो 2 बार में 180 होगा, 180 126 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, 2 बार नहीं लगाएंगे, एक बार में ही लगाएंगे। 90 एक बार में लगा दिए, उसके बाद उसको घटाव करेंगे। 0 को घटाएंगे यदि 6 में तो 6 होगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद इसमें से पैंचा सब नहीं लिए तो 2 ही हो गया, 2 बगल वाले से पैंचा लिए तो 12, 12 में से 9 गया 3, 36 हो गया। अब 36 से भाग देंगे, अभी जिस संख्या से भाग दिए थे, 90 से भाग दिए थे तो 90 में फिर 36 से भाग देंगे। अब देखिए 36 से यदि भाग देते हैं 90 में तो एक बार में 36, 2 बार में 72, 3 बार में हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 तिया 9, 1 10, मतलब 108। तो 3 बार अधिक हो गया, नहीं लगेगा, 2 बार ही लगाए 72। 0 में से 2 नहीं घटेगा, 45 लिए, 10 में से 2 गया 8, उसके बाद यहाँ बच गया 8 में से 7 गया 1, 18। अब 18 से उन संख्या में भाग देंगे जिससे अभी तुरंत भाग दिए थे, मतलब 36 से भाग दिए थे, 36 में भाग देंगे, 18 दूना 36। दोस्तों अब 2 बार में ये कट गया, मतलब महत्तम में एचसीएफ में तब तक भाग देते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब 0 आ गया तो कितना से अंतिम में भाग लगा, 18 से। तो दोस्तों इसका एचसीएफ क्या हो गया, 18। दोस्तों मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक जानकारी के लिए वीडियो को लाइक